राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पोएम द रोड नॉट टेकन, और इसके राइटर हैं इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम किसने कंपोज की है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम कंपोज की है। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। अब कवि ये बताना चाहता है कि टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्ज्ड का मतलब होता है सेपरेटेड इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि अलग अलग दिशाओं में गई। डाइवर्ज्ड का मतलब अलग अलग दिशाओं में जाना। इन अ येलो वुड, एक येलो वुड में। अब येलो वुड का मतलब होता है अ फॉरेस्ट इन द ऑटम, यानी कि पतझड़ के मौसम में जो जंगल होता है उसको हम लोग येलो वुड बोलते हैं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं हम लोग। कभी कहता है यहाँ पे कि दो सड़कें एक पतझड़ वाले जंगल में दो दिशाओं में चली गई या फट गई। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं दोनों पे यात्रा नहीं कर सकता। दुख इस बात का है कि मैं दोनों पे यात्रा नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रेवलर, और ऐसा क्यों नहीं कर सका? क्योंकि मैं एक अकेला यात्री था, और एक अकेला यात्री दोनों सड़कों पे एक साथ में यात्रा नहीं कर सकता। आगे कभी कहता है आपका लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक वहाँ पे खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड गो, आई कुड, और मैं एक सड़क को देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था। एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर, और मैंने वहाँ तक देखा उस सड़क को। इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, जहाँ तक ये झाड़ियों में गायब नहीं हो गई। अंडर ग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी घनी झाड़ियाँ थी उसमें वो गायब हो गई। आई होप ये स्टेंजा आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लिख रखे हैं, जैसे डाइवर्स्ड, सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन। येलोवुड का मतलब होता है फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन। लॉन्ग का मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। एज फार एज का मतलब टू द एक्सटेंट, यानी बहुत देर तक। उसके बाद वेंट, टर्न्ड, अंडर ग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, वेंट का मतलब मुड़ जाना, टर्न हो जाना। दूसरा स्टेंजा हम लोग देखेंगे। आगे कभी क्या कहता है हमारा, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तो मैंने दूसरी रास्ता चुन ली, यानी कि दूसरी सड़क मैंने चुन ली। जस्ट एज फेयर, वो भी उतनी ही उपयुक्त थी, अच्छी थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ज़्यादा ठीक थी, यानी कि एक सड़क को छोड़ करके मैंने दूसरी सड़क चुन ली, और ऐसा लग रहा है कभी को कि शायद वो ज़्यादा ठीक थी। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि इस पे घास उगी हुई थी। और वांटेड वियर का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा यूज ना की गई हो, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा यात्री ना चले हों। आगे के लाइन में कहता है कभी, दो एज फार डैट द पासिंग देयर, वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों ने हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम, ऐसा लगता था कि यद्यपि वह अधिक उपयोग में नहीं लाई गई है, और वहाँ से पासिंग यानी गुजरने वाले राहगीरों ने दोनों सड़कों का समान रूप से उपयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग हैड ऑन का मतलब यूज करना, देम माने रोड को, रियली का मतलब वास्तव में, अबाउट द सेम मतलब जैसे एक रोड को यूज किया है वैसे दूसरी को भी। ठीक है, तो अगला स्टैंडर देखते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दिए हैं। फेयर का मतलब अप्रोप्रिएट, ग्रासी का मतलब कवर्ड विद ग्रास, वांटेड वियर का मतलब होता है हैड नॉट बीन यूज्ड, जो ज़्यादा यूज़ ना की गई हो। ओन का मतलब सफरिंग फ्रॉम वियर, यानी कि चलने से जो रोड उस पर निशान बन गए हों। अबाउट द सेम का मतलब इक्वली, जैसे बराबर। तो अगला स्टेंजा हम लोग देखते हैं। आगे क्या भी कहता है हमारा, एंड बोथ डैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस दिन दोनों सड़कें, इक्वली ले का मतलब इक्वली का मतलब समान रूप से, ले का मतलब पड़ी हुई थी। नो लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उन पर किसी यात्री ने नहीं चला था। ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है कि जो है पैरों से कुचल दिए जाना। नो लीव्स, ना तो पत्तियाँ थीं, यानी कि उन पे जो पत्तियाँ पड़ी थीं उस पे जो है कोई यात्री नहीं चला था, वो पत्तियों से ढकी हुई थी रोड। ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो कभी क्या बोलता है कि मैंने सोचा पहली सड़क पर मैं किसी दिन यात्रा करूँगा। ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर,
आई केप्ट मैंने रख लिया पहेली को, फॉर अनदर डे किसी अन्य दिन के लिए। एट नोविंग फिर भी ये जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे फिर भी ये जानते हुए कि एक मार्ग दूसरे मार्ग से मिल जाता है, यानी ये चीज़ जानते हुए कि एक मार्ग दूसरे मार्ग से मिल जाता है। आई डाउटेड मुझे मुझे अफ़सोस था, असमंजस में था मैं। इफ़ आई शुड एवर कम बैक कि क्या मैं दोबारा उस रोड पे चल पाऊँगा? मुझे इस बात का अफ़सोस था कि क्या मैं दोबारा उस रोड पे चल पाऊँगा? तो लेज इन लीव्स का मतलब होता है कवर्ड विद लीव्स। टोड एंड ब्लैक का मतलब होता है क्रस्ट विद द फीट। अगला स्टैंजा देखते हैं हम लोग। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। और मैं ये बहुत ही अफ़सोस के साथ मैं ये बताता हूँ खुद को दुखी हृदय से। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस बहुत सालों के बाद, यानी कि बहुत लंबी अवधि के बाद मैं खुद से ये दुःख के साथ मैं कह रहा हूँ कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड। यहाँ पे स्पेलिंग टू की सही कर लीजिएगा, टू है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड कि दो सड़कें एक जंगल में अलग अलग दिशाओं में गई थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई और मैंने उस सड़क को चुना जिस पे कम राहगीर चले हुए थे, यानी कि जो कम यूज की गई थी। एंड डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस और उसमें इतना अंतर आ गया कि अब वो पहली वाली रोड पे चल नहीं सकता है। तो यहाँ इस पोएम में कवि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ज़िंदगी में अगर हम लोग एक चुनाव कर लेते हैं तो वही कई सालों के बाद में वो चुनाव हमारा सही है या गलत है, उसके लिए अगर हमने गलत चुनाव किया है तो उसके लिए हमको अफ़सोस करना पड़ता है। ठीक है? कुछ मीनिंग है हमारी। बेदहसाई का मतलब होता है रिग्रेटफुली। एजेस एंड एजेस का मतलब होता है फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। हेंस का मतलब होता है फ्रॉम दिस टाइम। तो आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।